जब कुछ नहीं था तब सिर्फ ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है। पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। उनकी अपनी अनंत चेतना में एक दिन हमारे 432 करोड़ सालों जितना लंबा है, जिसे एक विशाल दिन भी कहा जाता है। ब्रह्मा का यह एक विशाल दिन 4 युगों में बंटा है, जो मौसम की तरह निरंतर बदलता रहता है। प्रकृति, देवता और मनुष्य सभी साथ मिलकर परमानंद से रहते हैं। स्वर्ण युग के वासियों पर आसमान से निरंतर खुशियाँ और आशीर्वाद की बारिश होती है। इस विशाल दिन की तपती दोपहर में फैलती हुई बुराई के अंधकार से लड़ने के लिए राम जय श्री महापुरुष धरती पर आए। इस तरह युद्ध का जन्म हुआ। युद्ध के आगमन के साथ मां योद्धाओं का जन्म हुआ। त्रेता युग के अंत में प्रभावशाली पुरुष और नारियों की इस नई पीढ़ी को मानव सभ्यता के पतन को रोकने के लिए भेजा गया। उन्हें इतनी बखूबी रचा गया था कि वे लगभग सतयुग के लोगों की तरह ही सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन इस युग का भी अंत आ गया और द्वापर युग की शाम शुरू हुई। इस युग में यह महान योद्धा नई तरह की विपदाओं का शिकार होने लगे। सृष्टि के किस विशाल दिन का सूरज ढलने लगा। कहा जाता है कि तीसरा युग भी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक महायुद्ध होगा जिसकी वजह से तहलका मचेगा, सर्वनाश होगा। कलयुग में पैसा ही नियम है। व्यापारी सबसे शक्तिशाली है। रुपया पैसा नए भगवान है। खुद को बचाने के लिए दूसरों को कुचलना ही धर्म है, चीज ही नहीं। इंसान भी बिकाऊ है। पागलपन सहज प्रवृत्ति है। पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खोलने लगेगा और वह इस सृष्टि को परम शून्य की तरफ ले जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सब तीसरे युग के अंत के करीब है। बहुत ही जल्द हम सब इतिहास बनने वाले हैं। इस अंधकार कलयुग में उम्मीद की किरण धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं है। जब भी कोई पुरुष या नारी अपने बुरे वक्त में एक बार भी राम का नाम लेगा, वह बच जाएगा।